हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच जो भी डिफरेंस है वो आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा भारत में प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई। सर्वोच्च परिषद तथा सर्वोच्च परिषद का कार्य प्रशासन एवं शासन चलाना था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य न्याय प्रदान करना था। यद्यपि दोनों संस्थाएं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एवं महत्वपूर्ण अंतर था। अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित न होने के कारण दोनों संस्थाओं के बीच कई बार विवाद उत्पन्न हुए। सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च परिषद, इन्हें सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपको डायग्राम जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जो स्थापना थी वो 1774 में कलकत्ता में थी। ठीक है, और ये किस प्रकृति का था? तो ये न्यायिक संस्था थी। ये कौन सी संस्था थी? न्यायिक संस्था। न्याय प्रदान करना, और इसके उद्देश्य क्या थे? न्याय प्रदान करना, कानून की रक्षा करना, ये इसके उद्देश्य थे। थर्ड है, इसमें कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, हमने सर्वोच्च न्यायालय डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे सर्वोच्च परिषद। तो सर्वोच्च परिषद 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, और ये स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रशासनिक एवं कार्य, इसके उद्देश्य क्या थे? तो प्रशासनिक एवं कार्य, ये कैसी संस्था थी? प्रशासनिक एवं कार्यपालिक संस्था थी। इस प्रकार संस्था थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन थी। अब भारत में और इसके ये प्रकृति कैसी थी? तो ये भारत में ब्रिटिश संचालन करना था, ब्रिटिश का संचालन करना था। इसका जो भी उद्देश्य था वो भारत में ब्रिटिश द्वारा जो भी शासन किया जाता था उनका संचालन करना था। और इसके सदस्य कितने थे? तो गवर्नर जनरल होता था और 4 परिषद सदस्य होते थे। ठीक है, और इसके बाद गवर्नर जनरल होता था। इसमें कितने मुख्य सदस्य कौन होता था? इसमें गवर्नर जनरल मुख्य सदस्य होता था। ठीक है, हमने अच्छे से डिफरेंट डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के बीच संघर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट था और सुप्रीम काउंसिल थे, जो स्टार्टिंग में था, तो इन दोनों के बीच जो आपसी मतभेद होने लगे थे स्टार्टिंग में। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में दोनों संस्थाओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप अनेक विवाद उत्पन्न हुए। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं को सभी व्यक्तियों एवं अधिकारियों पर अधिकार रखने वाला मानता था, जबकि सर्वोच्च परिषद प्रशासनिक मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का विरोध करती थी। इस कारण शासन कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगी। संघर्ष के प्रमुख कारण डिस्कस करते हैं। तो अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता, न्यायिक द्वारा प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप, सर्वोच्च परिषद द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, अंग्रेजी कानूनों का भारतीय परिस्थितियों में अनुपयुक्त प्रयोग। इन विवादों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने दोनों संस्थाओं के अधिकारों को अधिक स्पष्ट कर दिया। बंदोबस्त अधिनियम 1781। ब्रिटिश की संसद ने इस हेतु एक समिति नियुक्त की जो हाउचेट समिति कहलाई। इस समिति का कार्य था वह कि ब्रिटेन की संसद को ब्रिटिश भारत में लागू न्याय प्रशासन की स्थिति से अवगत कराए। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा संसद 1781 का बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित किए जाने के 3 प्रमुख उद्देश्य। प्रथम, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अस्पष्ट प्रावधानों को स्पष्ट व्याख्या कर कंपनी की सर्वोच्च सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मनमुटाव को कम करने का प्रयत्न किया गया। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्रों की वैधानिक सरकार की समर्थन करना, जिससे राजस्व वसूल नियमित रूप से किया जा सके। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च परिषद दोनों ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य न्याय प्रदान करना था, जबकि सर्वोच्च परिषद का कार्य शासन एवं प्रशासन चलाना था। दोनों संस्थाओं के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर उत्पन्न संघर्ष न ब्रिटिश सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया,
इन संस्थाओं ने भारत में आधुनिक न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रणाली के विकास की आधारशिला रखी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।